धुरंधर एक ऐसी फिल्म जिसका चेहरा रणवीर सिंह थे, लेकिन जैसे ही पर्दा गिरा एक नाम पूरी कहानी को अपने कब्जे में ले चुका था। रहमान डकैत, जिसका किरदार निभा रहे अक्षय खन्ना। सवाल उठ रहा है, ये अचानक क्या हुआ? एक शांत, मीडिया से दूर रहने वाला अभिनेता किस तरह लीड स्टार को पछाड़कर पूरी फिल्म, पूरा सोशल मीडिया पे छा जाता है। नमस्कार, मैं प्रकाश सिंह और नेक्स्ट इन ब्रॉडकास्ट के इस वीडियो में अक्षय खन्ना की अंडररेटेड जर्नी से लेकर उनके राइज की पूरी दास्तान सुनाएंगे और साथ ही धुरंधर फिल्म में रणवीर सिंह को ओवरशैडो करने वाले कारणों से लेकर इंडस्ट्री के लोगों का अक्षय खन्ना के कमबैक पे क्या कहना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि धुरंधर में रणवीर पूरी फिल्म पर छाएंगे। प्रमोशंस, पोस्टर्स, मीडिया इंटरव्यूज सब रणवीर सेंट्रिक। लेकिन फिल्म रिलीज होते ही कहानी पलट गई। जिस पल स्क्रीन पर रहमान डकैत आया, माहौल बदल गया। एक खामोश, डेंजरस इंटेंसिटी, एक शार्प, मैग्नेटिक स्क्रीन प्रेजेंस और वो बैकग्राउंड थीम जिसने पूरे थिएटर को हिला दिया। लोग थिएटर से निकलकर एक ही नाम बोल रहे थे, रहमान डकैत ने कमाल कर दिया। आइए अब जानते हैं 5 कारण जिसने रणवीर सिंह को ओवरशैडो कर दिया। पहला, इंटेंसिटी का लेवल। धुरंधर में विलेन के लिए वही डेप्थ चाहिए थी, अक्षय ने वो इंटेंसिटी देकर हर फ्रेम भारी कर दिया। दूसरा कारण, मिस्ट्री का धुआं, अनप्रिडिक्टेबल ऑरा। स्क्रीन पर आते ही दर्शक समझ ही नहीं पाते अब ये करने क्या वाला है। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा कारण, जीरो पीआर, प्योर परफॉर्मेंस। रणवीर जो कि पीआर परफॉर्मेंस हाइप के लिए जाने गए, अक्षय खन्ना लो प्रोफाइल, नो नॉइज, सिर्फ काम। ऑडियंस ने महसूस किया ये आदमी कैमरा से नहीं, कैरेक्टर से बोलता है और यही चीज लोगों को आज सबसे ज्यादा रियल लगती है। चौथा कारण, किरदार की धार, शार्प राइटिंग और मैक्सिमम इम्पैक्ट। रोल छोटा था लेकिन हर एंट्री पर सीधा असर, कम स्क्रीन टाइम पर ज्यादा विनाश। वहीं रणवीर का रोल बड़ा था पर जगह जगह बिखरा हुआ। बॉबी देओल इफेक्ट, चुपचाप आया, दिल जीत कर गया। साइलेंट कमबैक्स लोगों को हमेशा पसंद आते हैं। अक्षय की धमाकेदार वापसी ने लोगों को बॉबी देओल की एनिमल वाली वाइब याद दिला दी। कम बोलो, ज्यादा असर छोड़ो, सेम ऑरा, सेम गूज़बम्प्स और ऊपर से वो वायरल सीन जिसने इंटरनेट में आग लगा दिया। फिल्म के एक सीन में अक्षय खन्ना बहरीन के पॉपुलर ट्रैक FA9LA पर डांस करते दिखाई देते हैं और यही सीक्वेंस सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल चुका है। यह गाना खाड़ी देशों में हिप हॉप आर्टिस्ट फिलिप प्राची ने गाया था, जो पिछले साल यूट्यूब पर आया और अब तक 70 लाख से ज्यादा व्यूज बटोर चुका है। धुरंधर में उसी ट्रैक का इस्तेमाल हुआ और अक्षय का वो सीन गाने को फिर से ट्रेंड में ले आए। इंडस्ट्री में विनोद खन्ना चर्चा का विषय बने हुए हैं। ट्रेड एनालिसिस्ट का कहना है फिल्म रिलीज के 24 घंटे में ही भारत का नंबर 1 ट्रेंड बन गया। यह केवल वायरल कंटेंट नहीं है, यह संकेत है कि अक्षय खन्ना ने जनता का ध्यान पूरी तरह खींच लिया है। आइए अब बात करें उनकी जर्नी और रियलिटी की और क्यों बॉलीवुड में इतना लंबा समय देने के बाद भी अंडररेटेड आके गए अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना की कहानी सच में अलग है, क्योंकि ये उस एक्टर की दास्तान है जो भीड़ में खड़ा नहीं हुआ, बल्कि भीड़ से हटकर अपने लिए खामोशी चुनी। 1957, हिमालय पुत्र। लॉन्च किसी आम एक्टर जैसा नहीं था। विनोद खन्ना के बेटे नाम खुद एक ब्रांड था। स्टारडम विरासत में लिख कर लाए थे। इंडस्ट्री बोली लुक्स है, वॉइस है, रिस्ट्रेंट है, ये तो लंबी रेस का घोड़ा है। और सच भी था, लेकिन उस घोड़े ने रेस में धक्का मुक्की से मना कर दिया। शुरुआती सालों में अक्षय ने वही किया जो उन्हें सही लगा। बॉर्डर, ताल, दिल चाहता है। हर फिल्म में उनका किरदार छोटा हो सकता था, पर प्रेजेंस कभी छोटा नहीं लगा। वो ओवर एक्टिंग नहीं करते थे। डायलॉग बोलते समय आंखें काम करती थी, साइलेंस में भी कहानी चलती थी। लेकिन बॉलीवुड को उस वक्त ये सबटिलिटी नहीं चाहिए थी। इंडस्ट्री को चाहिए था हर हफ्ते कैमरे, हर महीने विवाद, हर सवाल में हेडलाइन वाला जवाब। जहां बाकी एक्टर्स कैमरे के पीछे दौड़ रहे थे, अक्षय कैमरों से दूर भागते थे। इंटरव्यू कम, पीआर नहीं, पॉलिटिक्स से दूरी और कंट्रोवर्सीज ऑलमोस्ट जीरो। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत, उस दौर में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। यही वजह थी जहां बाकी लोग स्टार बन रहे थे, अक्षय एक्टर बन रहे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि बॉलीवुड में एक्टर नहीं स्टार बात की जाती थी। धीरे धीरे उनका नाम पोस्टर से छोटा होने लगा, रोल्स छिटपुट होने लगे
और फिर एक ऐसा दौर आया जहां वो लगभग आउट ऑफ साइट हो गए। कोई स्कैंडल नहीं, कोई कमबैक ड्रामा नहीं, कोई विक्टिम कार्ड नहीं, बस चुप्पी। लोगों ने मान लिया शायद उनकी कहानी खत्म हो गई, पर असल में वो खुद को घिस रहे थे। थिएटर, स्क्रिप्ट रीडिंग, कैरेक्टर साइकोलॉजी और वो पेशेंस जो हर एक्टर में नहीं होता। फिर सालों बाद सेक्शन 375, दृश्यम 2, स्टेट ऑफ सीज जैसे किरदार आए और जब दोबारा स्क्रीन पे कदम रखा उन्होंने, लोगों को एहसास हुआ यह कमबैक नहीं है, यह याद दिलाना है। याद दिलाना है कि अक्षय खन्ना कभी गए ही नहीं थे, बस शोर से दूर बैठे थे और उनकी परफॉर्मेंस ने कहा, मैं ट्रेंड का हिस्सा नहीं हूं, मैं क्राफ्ट का हिस्सा हूं। आज अक्षय खन्ना हर फिल्म नहीं करते, हर स्क्रिप्ट नहीं एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो ऑडियंस कहती है इस आदमी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ सीन नहीं निभाते, वो माहौल बदल देते हैं। और रही बात धुरंधर की, तो अक्षय ने अपने नेगेटिव किरदार को जिस गहराई और तीखे अंदाज में निभाया है, वह दर्शकों के जहन में सिनेमा घर से बाहर आने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है। ये याद दिलाता है कि असली प्रभाव शोर में नहीं, बल्कि वो दृढ़ता और समर्पण में होता है, जो वक्त के साथ खुद को साबित कर जाता है। कभी कभी वही चुप कलाकार जो पीछे रहता है, सबसे आगे की कहानी लिख देता है, और इस बार वो नाम है अक्षय खन्ना। ऐसे ही लोगों की जर्नी हम आपके सामने लाते रहेंगे। जुड़े रहे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।